हेलो बच्चों, आज हम लोग वुड्स रिएक्शन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वुड्स रिएक्शन क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और ये सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं बल्कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो आज वुड्स रिएक्शन के हम सभी कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। तो पहले हम ये जानते हैं कि वुड्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो ये वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइडो का रिएक्शन है। आर एल्काइल और X क्या है? हैलोजन है। जब हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, हमने दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल ले लिए हैं RX ड्राई ईथर सॉल्वेंट के रूप में इसमें होता है। ठीक है, तो देखो ये दोनों एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल से हैलोजन निकल जाते हैं और ये हैलोजन सोडियम के साथ जुड़ जाते हैं और ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाता है। तो R और R बन गया, इधर हो गया 2NaX, ये हाइड्रोकार्बन बन गया आपका। क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। RX क्या चीज है? एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, या इसी को आप हैलो एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एल्काइल हैलाइड में हमको क्या क्या लेना है ये ध्यान देना होगा। हम RCl ले सकते हैं, RBr ले सकते हैं और RI ले सकते हैं। ठीक है, RF नहीं लेते हैं, एल्काइल फ्लोराइड नहीं लेते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पर CF बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि रूम टेम्परेचर पर यह ब्रेक नहीं कर पाता है, इसलिए एल्काइल फ्लोराइड जो है वुड्स रिएक्शन में नहीं लिया जाता है। सेकेंड थिंग याद रखना, 1 डिग्री RX ले सकते हो, 2 डिग्री RX ले सकते हो, लेकिन 3 डिग्री RX नहीं लेना है, 3 डिग्री RX नहीं लेना है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं लेना है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेने पर हाइड्रोकार्बन मेजर प्रोडक्ट के रूप में नहीं बनता है बल्कि एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि जब हम वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करा रहे हैं, तो दो चीजों का ख्याल रखना। पहला ये ख्याल रखना कि RF नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? RF नहीं लेना है, एल्काइल फ्लोराइड नहीं लेना है, और क्या नहीं लेना है? तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, अब यहां पर कोई भी हो अगर 3 डिग्री है तो उसको भी नहीं लेना है। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल्स के जरिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। कोई एल्काइल हैलाइड ले लो, मान लो हमने ले लिया C2H5Cl, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया, यहां पर इधर लिख लिया ClC2H5, दो मॉलिक्यूल ले लिया इथाइल क्लोराइड का या क्लोरोएथेन, क्या बोल सकते हो इसको? क्लोरोएथेन। यहां पर ऊपर ले लेंगे ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा? देखो यहां से क्लोरीन निकल गया, यहां से क्लोरीन निकल गया, C2H5 और C2H5 आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और प्लस क्या बन जाएगा? 2NaCl। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। 4 कार्बन है, ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, इसी रिएक्शन को देखो कितने तरीके से लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2C2H5Cl प्लस 2Na ड्राई ईथर। ठीक है, और यहां पर बन गया आपका C2H5 और प्लस बन गया 2NaCl। या इसी को सिंपली सीधे सीधे ऐसे एग्जाम में दे सकता है
कि C2H5Cl ले लेगा, ऊपर यहां पर सोडियम लिख देगा, नीचे यहां पर ड्राई ईथर लिख देगा। तो बस आपको दिमाग में रखना है, अगर हैलो एल्केन है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, ड्राई ईथर का प्रेजेंस है, तो कौन सा रिएक्शन होगा? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन होगा तो क्या होगा? जो RX है उसमें का R आपस में कपल कर जाएंगे, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है। यह कौन सा रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। C2H5 आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन में ज्यादातर उसको हम बैलेंस करने पर ध्यान नहीं देते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम मुख्यतः ये देखते हैं कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। बोलो, ये एग्जाम्पल समझ में आया? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया CH3CH, यहां पर हमने Br ले लिया, यहां पर हमने CH3 ले लिया। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन, 3 कार्बन है, सेकंड कार्बन से ब्रोमीन है। तो अब सीधे सीधे हम ऊपर लिख दे रहे हैं कि इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराया जा रहा है ड्राई ईथर में। तो क्या होगा? देखो, ये आपका क्या है? एल्काइल ग्रुप है, यानी R है, ठीक है। तो ये दो एल्काइल ग्रुप यहां पर लिख लो, CH3CH, ठीक है। और ठीक यही एल्काइल ग्रुप इधर से क्या करो, फिर इसमें ऐड कर दो, CH3CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसका अगर आप नाम लिखना चाहें तो 1 2 3 4 4 कार्बन है और दूसरे और तीसरे कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। बोलो, बात समझ में आए? एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो, हमने यहां पर ले लिया, क्या नाम हो जाएगा इसका? ये बेंजीन नहीं है, ध्यान देना, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन रहेगा तो यहां पर अल्टरनेट करके क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। साइक्लोहेक्सेन है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये क्या हो गया? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, सोडियम के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई ईथर में, तो यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, ये एक साइक्लोहेक्सेन हेक्साइल हो गया, ठीक है। फिर इसी से एक और साइक्लोहेक्साइल ग्रुप क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। बोलो, समझ में आया? चलिए और भी देखते हैं कुछ एग्जांपल, और एग्जांपल कुछ देखते हैं। चलो फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। CH3CH, CH3 CH2 CH2 Br, और सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया ड्राई ईथर में, तो बताओ क्या बनेगा? यहां से ब्रोमीन निकाल दो, ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, CH3CH CH3 CH2 CH2, ठीक है। अब इसी में यही ग्रुप फिर से क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो इसी में ऐड करना है क्या? CH2, फिर CH2, फिर CH, फिर इससे अटैच है CH3 एंड CH3, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। और इसका क्या नाम हो जाएगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो सेकंड और सेवेंथ, 2,7 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। बोलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और रिएक्शन देखो, एक और रिएक्शन देखो, अगर इंट्रा वुड्स रिएक्शन भी हो सकता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन भी हो सकता है,
कैसे हो सकता है, ध्यान देना, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है। और ये कब होगा, जब एक ही मॉलिक्यूल से दो हैलोजन क्या होंगे, अटैच होंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 सॉरी CH2 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 और यहां पर ले लिया Cl और इधर भी ले लिया Cl। देखो 1 2 3 4, ठीक है। और इसको रिएक्ट करा दिया किससे, सोडियम से ड्राई ईथर, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा और यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, तो ये वाला कार्बन इसी कार्बन से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये एक ही मॉलिक्यूल में वुड्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था, एक मॉलिक्यूल ये था, दूसरा मॉलिक्यूल था उसका जो एल्काइल ग्रुप था, और इस मॉलिक्यूल का एल्काइल ग्रुप आपस में क्या हो रहा था, अटैच हो रहा था। इसमें क्या होगा, ये कौन से देंगे, जो डाई हैलोएल्केन है वो ये रिएक्शन देंगे, डाई हैलोएल्केन, जिसमें दो कार्बन अलग अलग कार्बन पर क्या हो, हैलोजन जब अटैच होता है तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन होगा। और इसमें तब क्या होगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। कैसा बनेगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये कार्बन जाके इस कार्बन से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये 4 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। तो ये रिएक्शन भी हो सकता है वुड्स रिएक्शन में, ठीक है। तो अब आगे आइए देखें वुड्स रिएक्शन के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं उस रिएक्शन के, उसको हम देखते हैं। सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो देखो पहली बात यह है कि इससे हम केवल क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, ठीक है, ओनली सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, ठीक है, केवल सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर कंटेनिंग, इवन कार्बन एटम कंटेनिंग, ठीक है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या में हो, ठीक है। मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह के नंबर में अगर है, ठीक है, तो ऐसे ही हाइड्रोकार्बन को हम वुड्स रिएक्शन से बनाते हैं, ठीक है। क्या 3 कार्बन वाला नहीं बना सकते, क्या 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन इस रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं, ठीक है, बना तो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो देखो क्या परेशानियां होंगी। अगर मान लो आपने ले लिया CH3Br और प्लस ले लिया C2H5Br, मान लो दो अलग अलग आपने क्या किया, हैलोएल्केनों का मिक्सचर ले लिया, इसको अगर आपने सोडियम के साथ क्या किया, रिएक्ट कराया, ठीक है, तो देखो यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा, यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा, तो क्या, और ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो ये हो गया CH3C2H5, यानी ये बन गया प्रोपेन। लेकिन साथ साथ में इनके बीच में भी कपलिंग होगी, CH3 और CH3, ठीक है, ये भी आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एथेन भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, इनका भी आपस में क्या हो जाएगा, कपलिंग हो जाएगा, C2H5 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 सिंगल बॉन्ड C2H5, यानी ब्यूटेन भी बन जाएगा, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बनों का मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। अब हाइड्रोकार्बनों का ये जो मिक्सचर फॉर्म होता है, इसको सेपरेट करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए हम अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन इस रिएक्शन से नहीं बनाते हैं। तो ये सिर्फ किसके लिए है, केवल सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन के लिए है। पहला लिमिटेशन ये हो गया। सेकेंड लिमिटेशन पर ध्यान दो, हमने बोला था कि बीच में हमने बताया था कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड
नहीं लेते हैं वुड्स रिएक्शन में। क्यों नहीं लेते हैं, समझो कि इसमें एक साइड रिएक्शन भी होता है, एक साइड रिएक्शन भी होता है जिसमें एल्कीन बनती है, जिसमें एल्कीन बनती है, एल्कीन बनती है। ठीक है, इस रिएक्शन को कराते हो, ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और जो है साइड में रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन में क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही क्या होती है, कम होती है। इसकी मात्रा कैसे बढ़ती है, ये साइड रिएक्शन कब बढ़ता है, जब हैलो एल्केन, जब हैलोजन से जुड़े कार्बन पर बल्की ग्रुप की संख्या बढ़ती है, बल्की ग्रुप की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन बढ़ता है, एल्कीन का फॉर्मेशन बढ़ता है। ठीक है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेने पर एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। बोलो हमारी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो ये क्लोरीन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, अब इस कार्बन से अगर आप 3 एल्काइल ग्रुप अटैच कर दोगे, ठीक है, तो इस पर बल्की ग्रुप का मतलब क्या हुआ, बड़ा बड़ा ग्रुप। ठीक है, जो क्या हो, इसको आप क्या कर सकते हो, त्रिविम बाधा कह सकते हो। जैसे जैसे इस कार्बन पर त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, वैसे वैसे ये जो साइड में रिएक्शन होता है जिसमें एल्कीन बनती है, उस रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर 3 डिग्री ले लोगे तो इसमें देखो साइड में क्या हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। ठीक है, इस कार्बन पर बहुत ज्यादा क्या हो गई, भीड़ हो गई। अब इस भीड़ की वजह से मेजर प्रोडक्ट, अगर इसका रिएक्शन तुम सोडियम के साथ कराओगे ड्राई ईथर में, तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन बनता है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, CH3C, यहां से क्लोरीन निकल गया, इन तीनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। मान लो यहां से हाइड्रोजन निकल गया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, एल्कीन बन गया। क्या बन गया भाई, एल्कीन बन गया। बोलो बात समझ में आई। तो इस बात का ख्याल रखना है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमें नहीं लेना है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेने पर वुड्स रिएक्शन नहीं होता है, क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, निराकरण अपक्रिया हो जाती है, जिसमें एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड लिमिटेशन ये है कि इससे आप मेथेन नहीं बना सकते। क्या मेथेन का फॉर्मेशन कर सकते हो, देखो जितने भी कपलिंग रिएक्शन होंगे उसमें मिनिमम जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2 कार्बन तो होगा ही होगा, क्योंकि जब कपलिंग कराएंगे तो एक कार्बन और एक कार्बन भी जुड़ेगा तो कम से कम 2 कार्बन वाला कंपाउंड तो बनेगा ही बनेगा। इसीलिए इस रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से हम मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये वुड्स रिएक्शन के कुछ क्या थे, लिमिटेशंस थे। अगर आपको वुड्स रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में पूछे गए हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आपको वुड्स रिएक्शन समझ में आ गया है, ठीक है, तो पहले आप ये तीनों क्वेश्चंस अपने मन से कीजिए, खुद से करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। अब यहां पर एक कोई प्रोडक्ट है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, ड्राई ईथर है और C2H6 हुआ है। तो देखो सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ड्राई ईथर में हाइड्रोकार्बन बन रहा है, तो सिंपल है, कौन सा रिएक्शन होगा, वुड्स रिएक्शन होगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखो, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, कपलिंग
रिएक्शन होता है, यानी दो एल्काइल ग्रुप आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो कार्बन अगर है तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा उसमें कितने कार्बन होंगे, तो एक कार्बन होगा। तो एक कार्बन वाला यहाँ पर क्या होगा, एल्काइल हाइलाइड कोई होगा। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो, एक कार्बन वाला CH3Br लिख लो, या CH3Cl लिख सकते हो, या CH3I लिख सकते हो। इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो यहाँ पर। हाँ, CH3F नहीं लिखना है, पहले ही आपको बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको बनाना है नॉर्मल ऑक्टेन। फिर देखो 1 क्लोरोब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होगा, और ऑक्टेन में कितने कार्बन है, नॉर्मल ऑक्टेन में 8 कार्बन है, 8 कार्बन है। तो क्या होगा, यहां पर भी कपलिंग रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है और ये हाइलो एल्केन है। तो कौन सा रिएक्शन होगा भाई, वुड्स रिएक्शन होगा। ठीक है, तो पहले यहां पर लिख लें CH3 CH2 CH2 CH2, ये 4 कार्बन हो गया, पहले कार्बन से क्लोरीन अटैच है। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे, ड्राई ईथर नीचे लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा और दो एल्काइल ग्रुप इस तरह का आपस में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो 4 सीधी श्रृंखला में, एक और 4 सीधी श्रृंखला में इससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया आपका CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका नॉर्मल ऑक्टेन बन गया वुड्स रिएक्शन से। ठीक है, चलिए तो ये सेकंड भी हो गया। अब आइए थर्ड पर, क्या कर रहा है, 2 क्लोरोब्यूटेन है, पहले ब्यूटेन तो बना लो, CH3 CH2 CH2 CH3, और इस बार कह रहा है दूसरे कार्बन से क्लोरीन अटैच है, तो यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दो और क्लोरीन जोड़ दो। ठीक है, इससे क्या बनाना है, बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। पहले हेक्सेन बनाओ, CH3 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 CH3, 1 2 3 4 5, सॉरी CH2 यहां पर आएगा, आई एम रियली सॉरी, CH2 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 एंड 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका 6। और देखो तीसरे और चौथे कार्बन से क्या है, मिथाइल है, तो 1 2 3 यहां पर और यहां पर CH3 ऐड करना है, तो एक एक हाइड्रोजन और यहां पर माइनस कर दो, ये कंपाउंड बनाना है। तो क्या हुआ है जरा सोच कर देखो, यहां से इसको डिवाइड करके देखो। ठीक है, यही वाला तो है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl, इधर नीचे लिख दिया CH3। ठीक है, तो देखो क्या करना है, यही ग्रुप तो दो बार आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, तो यही दो ग्रुप आपस में जुड़ रहा है, तो ये कब हो सकता है, वुड्स रिएक्शन में हो सकता है। किससे रिएक्शन कराओगे भाई, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दोगे ड्राई ईथर में। ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो समझ में आया। ठीक है, चलिए तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वुड्स रिएक्शन की ही तरह 2-3 और रिएक्शन है, उसको बड़े आसानी से हम समझ लेंगे अगर वुड्स रिएक्शन आपको समझ में आ गया है तो। आइए देखते हैं। तो वुड्स रिएक्शन की ही तरह एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन क्या है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे वुड्स रिएक्शन है। फर्क क्या है, उसमें हैलो एल्केन ले रहे थे, इसमें हैलो एरीन लेंगे। हैलो एरीन क्या है भाई, बेंजीन रिंग से अगर हैलोजन अटैच है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हैलो एरीन कहते हैं। ठीक है, तो हैलो एरीन अगर आप लेंगे, उसका रिएक्शन अगर सोडियम से करा देंगे, ठीक है, तो सेम वही रिएक्शन होगा जैसे वुड्स रिएक्शन हुआ था। क्या होगा, ये दोनों ग्रुप आपस में, जो एराइल ग्रुप है वो आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, AR AR, अब प्लस बन जाएगा
2NaX, 2NaX, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ले लिया, क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको अगर हमने सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया ड्राई ईथर में, ठीक है, तो ड्राई ईथर में अगर सोडियम के साथ रिएक्शन अगर हम करा दे रहे हैं तो यहां से क्लोरीन निकल जाएगा और दो फिनाइल ग्रुप आपस में क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। दो फिनाइल ग्रुप आपस में क्या होगा? अटैच हो जाएगा। बोलो समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? बाईफिनाइल कह सकते हो या डाईफिनाइल कह सकते हो। इसको कहते हैं फिटिक रिएक्शन, ठीक है। अगर ये रिएक्शन समझ में आ गया, वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन समझ में आ गया, तो एक है वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो नाम से ही बिल्कुल क्लियर है ये कैसा रिएक्शन है। अब इस बार हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल हैलो एल्केन का ले लेंगे और दूसरा मॉलिक्यूल हैलो एरीन का ले लेंगे, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्ट करा देंगे, सोडियम के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करा देंगे, किसमें? ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर में, ठीक है। ड्राई ईथर में सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बन जाएगा भाई? देखो ये जो एल्काइल ग्रुप है वो एराइल ग्रुप से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, ठीक है। प्लस इधर बन गया 2NaX। इसी को हम क्या कहेंगे? वुड्स फिटिक रिएक्शन कहेंगे। बोलो बात समझ में आया? वुड्स रिएक्शन में क्या करना है? हैलो एल्केनो का रिएक्शन सोडियम से कराना है। फिटिक रिएक्शन में क्या करना है? हैलो एरिनो का रिएक्शन सोडियम से कराना है। और वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होगा भाई? हैलो एल्केन और हैलो एरिन के मिक्सचर का रिएक्शन सोडियम से कराना है। उसको हम क्या बोलेंगे? वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल ले लो, आपसे कोई पूछ दे क्लोरोबेंजीन से टालवीन बनाओ, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाओ? टालवीन बनाओ, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन ले लिया, साथ में ले लो तुम टालवीन बनाना है तो CH3Cl ले लो, किसके साथ रिएक्ट करा दो भाई? सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। यहां से क्लोरीन निकल गया, यहां से क्लोरीन निकल गया, ये मिथाइल ग्रुप और ये एराइल ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और बेंजीन से जो मिथाइल ग्रुप जब अटैच होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टालुईन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टालुईन बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों तरह का रिएक्शन समझ में आ गया होगा। और अगर ये तीनों तरह का रिएक्शन समझ में आ गया होगा तो एट लास्ट मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, दो क्वेश्चन दे रहा हूं और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है या खुद से जान लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में क्या हो सकता है? आ सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है कि यहां पर हम लिख रहे हैं CH3MgBr, यहां पर हमने लिख दिया H2O, यहां पर एक प्रोडक्ट बना है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट का रिएक्शन हमने किसी बी से कराया है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पर एक प्रोडक्ट सी बना है, एक प्रोडक्ट क्या बना है? सी बना है। और सी का रिएक्शन हमने सोडियम से कराया है ड्राई ईथर के सॉल्वेंट, ड्राई ईथर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो यहां पर एक प्रोडक्ट डी बना है। तो अब आपको बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, ठीक है। और देखो सेकंड क्वेश्चन ये है कि वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं? ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं? जल का क्यों नहीं? जल का क्यों नहीं, ठीक है। विलायक के रूप में हम ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं, नमी को दूर रखते हैं, मॉइस्चर को दूर रखते हैं,
ऐसा क्यों होता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।